आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी हुक्मरान जमात PTI पीछे, ऑपोजिशन आगे। पूंछ डिवीजन की 88 यूनियन काउंसिल्स में से 37 के सरकारी नताइज जारी। अब तक PTI सिर्फ 12 नशिस्तें जीत सकी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून यूनियन काउंसिल्स की 15 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी ने 6 UCs जीत ली। 51 यूनियन काउंसिल के नताइज आना बाकी हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की आबाई यूनियन काउंसिल में भी PTI हार गई। रावलाकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 22 नशिस्तों में से PTI सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। हवेली की 12 यूनियन काउंसिलों में से PTI सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। नून लीग 7 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाग के 15 में से 14 वार्ड्स का नतीजा आ गया। तहरीक इंसाफ 9 नशिस्तों पर कामयाब, पीपल्स पार्टी 2 जबकि 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। म्यूनिसिपल कमेटी पलंदरी की तमाम 8 में से 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, 2 पर नून लीग और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि उन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। जनरल फैज को हटाया तो उसके बाद उनका गेम चल पड़ा था। हो सकता है मोनिस इलाही को कहा गया हो कि PTI की तरफ जाओ, मगर काफ लीग में दूसरे को कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। जो जनरल बाजवा कहते हैं मैं उसका भरोसा कर लेता था। इमरान खान ने कहा कि IB से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रहा है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप इधर नहीं हैं तो फिर मेरी और हिकमत अमली होगी, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज। ट्रैफिक हादसात के बायस 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से दरखाना, M5 शुजाआबाद से जलालपुर इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर बुरहान तस्वाबी, स्वात एक्सप्रेसवे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइला तक ट्रैफिक मुअत्तल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर लाहौर का पहला नंबर, कराची चौथे नंबर पर। सैलाब के सताए, सरकार के भुलाए, मुतासरीन की बस्ती में मौत का बार। दादू में वाही पांदी के दूर दराज इलाके में 1 माह में पुरस्कार तौर पर 33 अफराद मौत के मुंह में जा चुके। बड़ी तादाद में लोग अब भी बीमार। 4000 की आबादी में ना कोई डिस्पेंसरी, अस्पताल और ना कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। सर्दी आ गई, तकलीफें सर्दी पे बाहर यानी बैठे हूँ ना, यानी घर में बैठे हूँ ना, दूसरे इतने यानी ताकत नहीं है, जोर नहीं है कि हम अपना ले लूँ। तक में 3-4 महीने गुजर गए हैं। हमारे गोट में पानी है, अभी तक कोई MP MNA या कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है, ना किसी ने सर्वे किया है। अभी तक पानी खड़ा है और अभी सर्दी का मौसम है तो इसलिए बच्चों में जो है ना बीमारियाँ फैल रही हैं पानी खड़े होने की वजह से, और बच्चे बीमार पड़े, स्कूलों में पानी खड़े है, सफा हालत पेचीदा है, स्कूल का हालत सब खराब है, पूरा छपरा गिरा हुआ है। जिला सांगढ़ की मुख्तलिफ तहसीलों से 4 महीने गुजर जाने के बावजूद भी सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। पानी की निकासी के लिए लगाए गए दर्जनों पंप खराब हो गए। खैरपुर के शहर ठरी मीरवाह जाने वाली शाहरा भी 4 महीने से सैलाबी पानी में डूबी है। मुतासरीन ने चंदा जमा करके डूबी सड़क पर मट्टी डालकर रास्ता बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नौशेरा GT रोड पर अकोड़ा खटक के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे, 2 शिद्दत पसंदों ने फायरिंग की। वजीर आला महमूद खान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा इमल वली खान का इज़हार तशवीश, कहा दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ अपने लीडर को बचाने में मसरूफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन पर तैयार है तो वो असम्बलियां तोड़ने से रुक जाते हैं। हुकूमत ना मानी तो इस माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर देंगे। सिंध जाकर जरदारी को शिकस्त देने का भी ऐलान। बोले अब तक हम फंसे हुए थे, पूरी तरह मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते, धमकियाँ, गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, ऐसा करने से बेआसरा आप होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किए बगैर कहा, धमकी ना दें, धमकी आमेज़ लहजे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा है कि जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ है वो अगर उनके साथ हो तो वो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाएं। उनके जहन में सिर्फ ये बात ही रह जाएगी कि बदला कैसे लेना है। आज़म स्वाति के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है, उसके साथ जो हुआ वो जुल्म की इंतहा है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि असम्बलियों को तहलील करना गैर जमहूरी अमल है। असम्बलियाँ तहलील हुई तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। लाखों लोग सैलाब से मुतासर हैं, इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इससे पहले एमक्यूएम के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के एतराज़ात पर बातचीत हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब्दुल वसीम समेत कुछ नाम दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में भी एमक्यूएम को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम घर में घुस कर मारेंगे। कहा, भारतीय क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज धरती माँ के एक एक इंच का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी गलत ख्याल की बुनियाद पर किसी भी मिस एडवेंचर का सामना मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल क़ुव्वत के साथ किया जाएगा, जिससे हौसलामंद कौम की हिमायत भी हासिल होगी। भारतीय रियासत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दुनिया को कश्मीरी अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल यकीनी बनाना होगा, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सराकई मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस था। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन के खेल में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 7 विकेटों के नुकसान पर 534 रन बना लिए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी बैटर्स की उम्दा कारकर्दगी। दोनों ओपनर्स और कप्तान ने सेंचुरियां दागी। कप्तान बाबर आजम ने 136, इमामुल हक ने 121 और अब्दुल्ला शफीक ने 114 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम पर से फॉलो ऑन का खतरा टल गया। उर्दू और अदब से लगाव रखने वालों, चले आओ। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। 21वीं सदी का पाकिस्तान के मौजू पर नामवर अदीब अनवर मकसूद गुफ्तगू करेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफी और यादें बातें के उन्वान पर नशिस्त में नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ और ज़हरा निगाह तबसरा करेंगे। इलाकाई सिंधी ज़बान व अदब, 21वीं सदी में उर्दू गज़ल पर तनकीद के मौजू पर भी सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर क्लासिकल रक्स का भी एहतमाम। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, अहल खाना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। इमरान असलम कुछ अरसा अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफ़ती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टेलीविज़न की जीनत बने। मुस्लिम लीग नून की देरीना कारकुन साबिक सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गईं। नजमा हमीद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की खाला थीं।
नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के बहुत करीब थीं। उनकी नमाज जनाजा आज 1:30 बजे नमाज ज़ोहर के बाद रावलपिंडी में अदा की जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है। रूस ने यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। यूरोपियन यूनियन के बाद G7 ममालिक ने भी रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल तक महदूद करने पर इत्तेफाक किया था। चौबीस साल से कम उम्र 65% पाकिस्तानी नौजवानों ने शादी के लिए 18 से 24 साल की उम्र को मौजू करार दे दिया। 25 से 28 साल की उम्र को शादी के लिए दुरुस्त करार देने वालों में 35 से 44 साल के 49% और 45 साल से जायद उम्र के 42% अफराद शामिल हैं। पल्स कंसल्टेंट ने आवाम की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी कर दिया। 74% पाकिस्तानियों ने शादी के वक्त अपनी उम्र भी 21 से 28 साल के दरमियान होने का बताया। खवातीन में 30% ने शादी के वक्त उम्र 18 से 20 साल बताई। 58% खवातीन और 76% मर्दों के मुताबिक उनकी शादी 21 से 28 साल की उम्र में हुई। 18 साल से कम उम्र में शादी होने का सिर्फ 1% पाकिस्तानियों ने इंकिशाफ किया। इस्लामाबाद में मुल्क भर की सकाफतें सिमट आईं। शकरपड़ियाँ पर लोक विरसा में सालाना सकाफती फेस्टिवल जारी। हाथों से बने फनपारे, म्यूजिकल आर्ट, रिवायती शाल्स और मुख्तलिफ इक़साम के खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज़। खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों की भी परफॉर्मेंस। कि ये हिरा खान आ रही हैं तो कहने लगे वो पागल सी। क्या है पागल सी, क्यों कहते हैं आपको लोग? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ खाया है, हाँ, देखा नहीं सीरियल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का, और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं। मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके, हाँ। और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हिरा है। बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद। और अदाकारा हिरा खान बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान। ड्रामे के किरदार पर गुफ्तगू की। कहा लोग उन्हें देखकर कहते हैं वो पागल सी आ गई। तस्वीर बनाते हैं, काम की तारीफ करते हैं।